आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एयरफोर्स फिजिक्स में। जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपके लिए एक मोटिवेशन शायरी जो देश के फौजी के लिए क्या करती है सर जी, उसको सल्यूट करती है। क्या मेरे देश के फौजी जैसा दुनिया में कोई जवान नहीं, मेरे देश के फौजी जैसा दुनिया में कोई जवान नहीं। सांसें सरहद पर गिरवी है जिसकी, सांसें सरहद पर गिरवी है जिसकी, पर गिरवी उसका ईमान नहीं। ये धरती जिसकी माँ और ये आसमान जिसका बाप, ये धरती जिसकी माँ और ये तिरंगा जिसका बाप, ये परिवार जिसका देश है, मैं उसकी जवानी हूँ। अपने आप को एक फौजी कहने से पहले और अपनी जात बताने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। हेलो दोस्तों, मजा आ गया होगा सारी को सुनकर। जबरदस्त, एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही मोटिवेशन आपके दिल में, वो सिलेक्शन, वो जीत जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिसका इंतजार आपके माँ बापू उन आंखों से, नम आंखों से क्या कर रहे हैं सर, अपने आप अपने बेटे को एक फौजी के रूप में देखना चाहते हैं। तो सोल्जर्स लगे रहिए उसी जिद उसी जोश के साथ, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका डस्टर किधर को है, चलो देखिएगा। बेटा हमने पार्ट नंबर फर्स्ट के बारे में अच्छे से बातें कर ली थी और आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो सर आपने मतलब मजा ही आ गया था उस वीडियो में, आपका काफी अच्छा सपोर्ट रहा और काफी अच्छा प्यार रहा। तो देखिएगा सोल्जर्स, मैं अब बात करूंगा कुछ स्पेशल रूल, कुछ स्पेशल रूल। सर ये जो रूल है वो क्या मतलब मैथ की कैलकुलेशन या फिर मैथ के जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है उसका कोई स्पेशल रूल है क्या? नहीं सर जी, मैंने उनको एक मतलब फॉर्मूले टाइप में है बट उसका मैंने रूप में उनको बना दिया है। तो बेटा मैं बात करूंगा पहले रूल की। तो आपका पहला रूल क्या कहता है सर जी, साइन थीटा इनटू में क्या, साइन थीटा इनटू में 60 माइनस का थीटा और फिर से अंदर सर इनटू में क्या लग रहा है, साइन 60 प्लस का थीटा। बेटा इसका जो आपके पास मान होगा सर वो मान क्या होगा, सेम एज इट इज इसी रूप में कोस के रूप में होगा। कोस ऐसा कैसा और कोस 60 माइनस का थीटा और इनटू में क्या, कोस 60 प्लस थीटा बराबर में इसका सर इसका मान क्या होगा, सेम ही होता है किसके रूप में बेटा, tan के रूप में। सर tan थीटा इनटू में क्या, tan 60 माइनस का थीटा और इनटू में फिर से अगेन क्या सर 60 प्लस का थीटा। सर इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, ये तीन फॉर्मूले मैं बता नहीं सकता कितने इंपॉर्टेंट है और आपकी लुसेंट की जो बुक है उसमें धड़ाम से पर्सन दिए गए हैं। बेटा देखो सबसे पहला एंगल सेट, सबसे छोटा एंगल यही हुआ सर जी, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे 60 में घट रहा है और यहाँ पे 60 में जुड़ रहा है। तो आप क्या करोगे सर जी, इस वाले थीटा को क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे और बट्टे किसका भाग दोगे बेटा, 4 का भाग दोगे। सर 3 से मल्टीप्लाई करना है और 4 का भाग देना है। सर इसका एक छोटा सा उदाहरण बता दो, जैसे बेटा मैं बात करूं साइन 20 और बात करूंगा साइन 40 और साइन 80। बेटा इसका आंसर क्या होगा सर, सबसे वाला छोटा वाला मान लिया सर 60, ये वाला एंगल जहाँ पे ये वाला एंगल था वो 60 में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी 60 में से 20 गए तो 40 और 60 में 20 जुड़े तो 80। ये वाली आइडेंटिटी बन रही है ना बेटा। तो सर क्या करेंगे, इस वाले थीटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 का डिवाइड करेंगे। सर 60 ये क्या है, साइन 60 क्या हो गया, साइन 60 और बट्टे में क्या गया बेटा 4। बेटा साइन 60 का मान क्या आता है, अंडर रूट का 3/2 और बेटा अंडर रूट क्या गया सर जी, बट्टे में 4। सर इसके जो मान है उसका जो क्या प्राप्त होता है बेटा, अंडर रूट 3/8 सेम एज इट इज। इसे अगर मैं बोलूं क्या, नमूना नंबर ये साइन का। बेटा मैं बात करूं किसके बारे में, कोस के बारे में। सर कोस में क्या होता है, कोस में बेटा सेम एज इट इज जो रूल लगता है किसमें, साइन में एज इट इज लगता है कोस के रूप में। सर इसका भी एग्जांपल बता दो, सर इसका भी एग्जांपल बता दो। कोस यानी कि कोस 20, मैं बात करूंगा कोस 40 और कोस 60। तो बेटा सबसे छोटा वाला एंगल देखो सर, सबसे छोटा वाला एंगल यानी कि 20 है और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा और कोस 60 की मान होता है, वैल्यू क्या होती है 1/2 और बट्टे में क्या लगाएंगे बेटा 4। तो उसका प्राप्त क्या होता है मान 1/4।
8। सर पता कैसे चलेगा? अजी पता नहीं जी, कौन सा नशा करता है क्वेश्चन। सर पता कैसे चलेगा कि इसमें ये वाला सूत्र लगेगा? तो बेटा इधर देखो सर, सबसे वाला छोटा वाला एंगल देखो, पकड़ लो, सबसे छोटा सर ये है। क्या देखो बीच में कुछ घट रहा है क्या? यानी सॉरी 60 में से घट के आ रहा है, 60 में से छोड़ डाउन। हाँ सर 40 आ गया, पकड़ लो। सर ये वाला एंगल 60 में जुड़ रहा है क्या? छोड़ो। हाँ सर, अरे गड़बड़ कर दी, गड़बड़ बिल्कुल बोल लो गुरुजी। और सियागो टाबिया कई कमेंट कर दिया। अरे 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 रुक जाओ, अरे देखो। हाँ अब देखो सर, सेम एज इट इज किस में लगेगा? tan में। बेटा tan में क्या होगा सर? tan 30, यानी सर जी एंगल को 3 से मल्टीप्लाई। सर 4 का भाग बोल दे तू ना बेटा ना, ओनली याद रखना किसमें? tan में और कोट में 4 का भाग नहीं जाना, साइन में, कोस में, सेक में, कोसेक में 4 का भाग दे दो। लेकिन बेटा tan हमसे नाराज हो जाएगा, इसका एंगल मत कर देना। सर इसका एग्जांपल ही बता दो। एग्जांपल क्या होगा सर इसका? एग्जांपल हेलो एग्जांपल बेटा अगर मैं बात करूं क्या, tan 20, tan 40 और tan क्या हो गया बेटा? tan 80। बेटा सबसे छोटा एंगल क्या है? tan 20, और 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो क्या होगा? tan 60, और tan 60 की जो वैल्यू है वो क्या होती है? अंडर रूट का 3। बेटा ये आपके पास आंसर आ गया। ये रूल नंबर हमारा कौन सा था बेटा? रूल नंबर हमारा फर्स्ट था। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। अब बात करेंगे रूल नंबर सेकंड की। तो रूल नंबर आपका सेकंड क्या कहता है बेटा? sin θ1 प्लस sin θ2 प्लस sin θ3 प्लस sin θ4। अगर आपके पास वैल्यू कितनी है? 4। बेटा जितने भी आपके पास थीटा है, जैसे 1 2 3 और 4, जैसे यहाँ पे 3 होते तो यहाँ पे भी 3 होता, अगर यहाँ पे 2 होते तो यहाँ पे भी 2। सर अगर हमारे पास ऐसा मान आ रहा है sin θ1 sin θ2 sin θ3 sin θ4, और उनका मान भी अगर 4 थीटा है, 4 एंगल है, उनका मान भी अगर 4 आ रहा है, तो सर इनके मान क्या होंगे? सारे के सेम होंगे। और वो कितने होंगे बेटा? यहाँ पे बात करेंगे θ1 बराबर होगा θ2 के, और ये तीनों चारों क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। कब पॉसिबल सर जी ये कंडीशन? जब सर थीटा का मान कितना हो? 90 डिग्री। सेम एज इट इज में थीटा cos θ1 प्लस cos θ2 cos θ3 cos θ4 और बराबर में 4 दे रखा है। बेटा कब पॉसिबल है बेटा? जब ये θ1 θ2 θ3 और θ4 बराबर होंगे, और कितने होंगे बराबर बेटा? cos 0, यानी कि cos 0 का मान सर जी 1 होता है। आई होप किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 3 की ओर। बेटा आप बात करें क्वेश्चन रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है सर जी? आपके पास अगर कोई भी दो कोण है और दोनों का योग कितना दे रखा है बेटा? 90 डिग्री। कोई भी दो एंगल है जिनका योग कितना है? 90 डिग्री। तो tan A इंटू में tan B बराबर कितना होगा बेटा? 1। और सेम एज इट इज कोट में लगे, कोट A बराबर कितना होगा? सर एग्जांपल बता दो, वरना हमें क्या रहेगा? उच्च पटाट रहेगा। बेटा देखो इन दोनों एंगल को जोड़ो, बेटा कितना आ रहा है? 90 डिग्री। सर अगर 90 डिग्री हो और इंटू में 10 गुणा में हो तो उसका मान कितना आता है बेटा? 1 होता है। सेम ऐसा वैसा रूल जैसे यहाँ पे हो 45 और यहाँ पे भी 45 करके देख लेना कितना होगा बेटा? इनका योग कितना है सर? 90 डिग्री। तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट लगेगा किस वाले में? कोट वाले में। तो सर कोट इन दोनों का मान कितना होगा? 90 डिग्री। तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा बेटा? 1। आपके पास आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ये आइडेंटिटी क्या याद रखनी है बेटा? आपको याद में रखनी है। सेम रूल नंबर 4। सर रूल नंबर आपका 4 क्या आता है? सर अगर कोई भी दो एंगल का योग कितना रहे बेटा? 90 डिग्री। कोई भी दो एंगल का रूल मान क्या रहे? 90 डिग्री। तो सर साइन ए, सॉरी यहाँ पे ए लगा देता हूँ, यहाँ पे बी लगा देता हूँ। सर साइन स्क्वायर ए और कोस साइन स्क्वायर बी दोनों का योग क्या हो जाए? सर 1 हो जाएगा। सर कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी का मान 1 हो जाएगा। सर समझ में नहीं आया बेटा? इधर देखो, जैसे लिखा हो साइन स्क्वायर 45 और दूसरा भी एंगल साइन स्क्वायर क्या है बेटा? 45। तो सर इसका मान क्या होगा? 1। क्यों? क्योंकि सर अगर दोनों का योग कितना बेटा? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर बेटा मैं इधर से लिखता है साइन स्क्वायर 30 और प्लस साइन स्क्वायर 60
60। तो बेटा इनका एंगल सॉरी योग कितना है एंगल का सर 90 है, तो इसका मान कितना होगा 1 होगा। आई होप किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं सर, सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट लगेगा कोस वाले में। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की ओर। 5 की ओर सर क्या है रूल नंबर हमारा 5 क्या कहता है सर, कोई भी दो एंगल का योग 45 हो या क्या हो 225 हो, यानी कि सर जी दो एंगल का योग या तो 225 हो या फिर सर जी 45 हो। तो बेटा पहला रूल क्या है, सॉरी 1 + tan a ब्रैकेट 1 + tan b बराबर में सर इसका मान क्या होता है बेटा 2 होता है। सेम एज इट रूल सर यहाँ पे इस वाले एंगल का बेटा क्या इस वाले b को क्या लिखा है मैंने -b के बराबर लिखा है। तो यहाँ पे इधर से क्या लिखा होगा बेटा इधर से सर इसका मतलब ये हुआ इनका योग सर इनका मान कितना हुआ 2 हुआ। सर एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा बेटा 1 + tan a 1 + tan b इन दोनों को योग जोड़ो बेटा कितना आ रहा है सर जी 45, तो उनका मान कितना आता है 2। सर यहाँ पे अगर इन वाले दोनों एंगल का योग कितना जाता है 225, तो उसकी वैल्यू कितनी होती 2 होती। सेम एच टी रूल सर 30 और प्लस 15 कितने 45 और 45 का मान कितना आता है बेटा 2 होता है। कितना आता है 45 का मान 2 होता है। इधर से सर क्या प्रश्न बन रहा है tan a प्लस सॉरी 1 + tan a ब्रैकेट में 1 + tan b बराबर में y। तो बेटा ये वाले कब बराबर y है कब है y बराबर सर दोनों का सॉरी ये एंगल का योग कितना है 45, एंगल का योग कितना है 45। बेटा ये कब होगा 45, तो अगर 45 होगा तो सर ये इसका मान क्या होगा इसका मान y का मान सर हमारे पास 2 होगा और सर y की पावर y इसका मतलब 2 की पावर 2, तो उसका मान क्या होगा बेटा हमारे पास 4 प्राप्त होगा। आई होप किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है और अगर कोई समस्या है भी तो उसे सॉल्यूशन करने के लिए इसे वीडियो को पीछे कीजिएगा। बात करेंगे आइडेंटिटी नंबर 9 यानी कि सॉरी 6 और रूल नंबर 16 सॉरी 6 कैसे बोल रहा हूं यार वो घर कुछ निकल रहा है यानी a + b + का c। सर कोई भी तीन एंगल है जिनका योग कितना हो 180 हो, कितना हो सर 180 नहीं यहाँ पे हाँ सॉरी 180 ही होगा 180 शायद 90 होना चाहिए मेरे हिसाब से सर मैं देख लेता हूँ। हाँ बेटा यहाँ पे 90 है। अगर तीन एंगल है जिनका योग कितना है 90 डिग्री सर tan a और tan b और tan c और tan a और tan c, तो उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है। कैसे सर 1 होती है। अब बात करें सर इसी में सेकंड रूल सर tan a + tan b + tan c पहले तो तीनों का योग फिर तीनों का सर जी मल्टीप्लाई, तो कब होगा पॉसिबल जब तीनों एंगल का योग सर 180 हो। जब तीनों एंगल का योग 180 है तो तीनों का योग और तीनों के गुणा के बराबर होगा। तो सर इस वाले एग्जांपल को सेट करके दिखाओ, ये अक्ष है ये 2 अक्ष है ये 3 अक्ष है, तो ये मल्टीप्लाई में ये पहले जोड़ में फिर मल्टीप्लाई में, तो अक्ष का मान पूछ रहा है। तो बेटा आपको पता है क्या x 2 अक्ष और 3 अक्ष ये वाली आइडेंटिटी सेकंड यहाँ पे लगेगी। तो सर इन तीनों का योग कितना था बेटा 180, तो मैं लिख देता हूँ 180। इनको जोड़ो तो कितना हुआ 6x बराबर में क्या हुआ 180 और 180 में मतलब 6 का भाग दिया तो 6 3 18 यानी x का मान आया आपके पास 30 डिग्री। आई होप रूल नंबर 6 तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं रूल नंबर 7 की ओर। रूल नंबर 7 की 8 की और रूल नंबर लास्ट यानी कि रूल नंबर 9 की। तो बेटा अगर आपके पास अंडर रूट में 1 + sin थीटा बटे में 1 - का sin थीटा हो सर ये वैल्यू किसके बराबर होती है। तो बेटा ऊपर वाले में ऊपर क्या है 1 + sin थीटा, अगर बेटा आपके पास sin है तो cos का भाग दो, किसका भाग दो बेटा cos का भाग, तो इसमें इसका भाग दोगे तो 1 + cos क्या होता है sec थीटा, ये लो sec थीटा। 1 sin बटे cos क्या होता है बेटा tan थीटा, ये लो इसका मान हो गया। अगर बेटा अंडर रूट में cos होता तो sin का भाग दे देते और sin होता तो cos का भाग दे देते। सर सेम एज इट इज होगा लेकिन माइनस की जगह क्या जाएगा माइनस आ जाएगा और प्लस वाले की जगह प्लस आ जाएगा। बेटा प्लस वाले की जगह इस वाले की जगह प्लस वाले की जगह प्लस, इस वाले माइनस की जगह माइनस। सर इसमें sin का भाग देंगे तो इधर देखो बेटा 1 - का cos थीटा में अगर आप sin का भाग देते हो ऊपर पहले क्या है प्लस, सर इसमें इसका भाग दिया तो cosec बन गया, क्या बन गया बेटा cosec थीटा बन गया प्लस cos बटे sin आपको पता ही होगा क्या बनता है बेटा cot बनता है। तो सर जी इस वाले की जगह क्या लिखेंगे सर प्लस वाले की जगह तो प्लस और माइनस वाले की जगह बेटा क्या लिखोगे
माइनस, ये लो बेटा आपके पास ये हो गया। सर एक लास्ट बचा है क्या, सर कोई भी दो एंगल जिनका योग 90 डिग्री हो, तो सर साइन ए बराबर होता है किसके, साइन बी के। जैसे कि बेटा आप बताओ हमें, सर साइन 30 का मान किसके बराबर होगा, कोस 60 के मान। सर देख करके देख लेना, सेम ऐसा कैसे मैं बोल दूं आपके पास साइन 45 और कोस 45, सर इनका योग 90 डिग्री होगा, वो बराबर होगा, कितना होगा बेटा 90 डिग्री होगा, सेम होगा इनका मान। तो tan a के बराबर कोट b और sec a के बराबर कोसेक b होगा। अगर मैं यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे आपके पास लिख देता 2x, यहाँ पे लिखूंगा 10 बराबर में किसके, कोस इधर लिख देता हूँ ये लो 40। तो बेटा मैं पूछूं x का मान बताओ, तो सर ये कब पॉसिबल है, जब दोनों एंगल क्या हो सर जी, बराबर हो। लो कर दो बराबर, बराबर का मतलब सर जी 90 डिग्री, इन एंगल का योग कितना हो 90 डिग्री। सर करके देख लेंगे 90 डिग्री, पहले जोड़ देते हैं फिर 90 रख देते हैं। बेटा इनको जोड़ोगे तो कितना गया 5x आ गया, और उधर है 90, 90 में से 20 गए तो बेटा कितना हो गया 70, और 70 में 5 का भाग देके देख लेना, भाग नहीं आता देना। ये लो 70 और 70 में 5 का भाग दिया 7 एकम 7, और बेटा इधर बचे 3 और ये हो गया 12, 12 पंजो 70, ये इसका मान हो गया। आई होप आपको ये वीडियो मेरे द्वारा अच्छे से, मतलब मैंने अच्छे फुल डिटेल में बात की है और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, मतलब मेरे सपोर्ट के लिए, मेरी ऊर्जा को दुगनी करने के लिए, मेरी रेगुलरिटी बनाने के लिए आपका हाथ है, जो आपका शेयर करेंगे उसी से मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।